ये क्वेश्चन पेपर आपके तो हम आपके लिए क्लास 9th एनुअल एग्जाम 2024-25 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, छूटी ना रह जाए। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है 20 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपको मार्क पर करने होते हैं। 50 मार्क्स का जो आपका रिटन होता है वो आपको रिटन करना होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी चूज दी करेक्ट आंसर। यानी कि एक आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा, क्वेश्चन 1 से लेकर 3 के बीच उनके आंसर्स आपको करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पैसेज हम लोग पढ़ लेते हैं। ज्योतिबा फूले एंड हिज वाइफ वर pioneers in female education as they started a school for girls in 1848 in Pune. In 1708, the University of Calcutta became one of the first universities to admit female graduates to its degree programs. In 1947, after India became independence, the University of Education Commission was set up to devise ways to improve the quality of education. In 1958, a National Committee of Women's Education was appointed by the government. Most of its recommendations were accepted and female education got equal importance as boys. The Education Commission, which was set up in 1964, recommended a education policy to developed by the government with the emphasis on female education. इसके बाद है अंडर the 86th Constitutional Amendment, elementary education is a fundamental right for children. Year of age, the government has undertaken to provide this free of cost and made it compulsory and it known as Sarv Shiksha Abhiyan. Some schemes are Mahila Samakya Program and National Program of Education of Girls at Elementary Level. तो यहाँ पर ये पैसेज आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के आपको उनके आंसर्स करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट टू एडमिट ग्रेजुएट्स टू इट्स डिग्री प्रोग्राम? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई। तो यहाँ पर हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, तो यहाँ पर हमने देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बिकम वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू एडमिट फीमेल ग्रेजुएट्स टू इट्स डिग्री प्रोग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो आपको पैसेज पढ़ना होगा, पैसेज को पढ़ के आपको इनके आंसर्स करते हैं, बिल्कुल सिंपल आंसर आते हैं। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल कमेटी ऑन द वुमेन्स एजुकेशन सेटअप? तो ये 1958 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर ऑफ एज अंडर द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? फीमेल एजुकेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, एलिमेंट्री एजुकेशन, गर्ल्स लिटरेसी। तो वहां पर हो जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपके पैसेज से आते हैं। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, माई फ्रेंड डॉट डॉट दी स्टोरी लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो का मतलब है कि पास्ट में जा रहा है। तो पास्ट में क्या होता है, हमेशा जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर राइट से तो प्रेजेंट वाला गलत हो गया, इस राइटिंग ये भी प्रेजेंट का है, राइट ये भी प्रेजेंट का है। तो यहाँ पर हो जाएगा रोट, ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड रोट दी स्टोरी लॉन्ग एगो। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है डॉट डॉट रिच शुड हेल्प डॉट 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 पुअर। तो यहाँ पर द कैपिटल में टी बनेगा, इसके बाद स्मॉल द। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट वन वर्ड फॉर ए डिजीज स्प्रेडिंग बाय टच, कॉन्टेजियस, कॉन्टेगुअस, पेंडेमिक, एपिडेमिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टेजियस, ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। ऑप्शंस दिए गए थे, संडे एवरी डे प्ले हॉकी ऑन, एवरी संडे प्ले दे हॉकी ऑन, डे ऑन एवरी संडे प्लेज हॉकी, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। इसके बाद है 8, इसी में 8 क्या है? 8 देखो क्या करे क्वेश्चन, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड?
सॉरेफुली, शोरोफुली, सौरफुली और यहाँ पर सोरोफुली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा SORROWFULLY हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, सॉरोफुली। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो यहाँ पर जो स्मार्ट है वो किसके लिए प्रयोग है? माई सिस्टर के लिए, यानी कि माई सिस्टर की विशेषता बता रहा है। यानी कि जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे आपको, देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई स्पीक इंग्लिश इन स्कूल, द अंडरलाइन वर्ड इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन। अब देखो, प्रीपोजिशन हो नहीं सकता, वर्ब हो नहीं सकता, प्रोनाउन हो नहीं सकता, तो बचा क्या? नाउन ही। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? नाउन। यहाँ पर ये आपका नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन तो आपको पता ही, सी, इट, दे, यू, ये होते हैं। वर्ब आपको पता ही है, जिसमें ना प्रयोग होता है। इंग्लिश में तो कहीं ना आता नहीं, प्रीपोजिशन भी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश ही नाउन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है गॉड हैज गिवन एवलिन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच इज हर hearing ability, expressing music beautifully, strong power of sensing sound, nature of hard working। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ सीइंग, सेंसिंग साउंड, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइंस्टीन वाज गुड एट स्टडीज एंड ही वाज एक्सेप्शनली गुड एट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जर्मन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द डॉक्टर फेल्ट हिमसेल्फ ए पुअर फॉलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर बिकॉज ही वाज नियर टू हिज डेथ, फीलिंग वीक एंड हेल्पलेस एट द मोमेंट, बिटन बाय स्नेक एंड देयर वाज नो मेडिसिन, क्वाइल्ड बाय द स्नेक एंड वाज प्रेइंग टू गॉड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिटन बाय द स्नेक एंड देयर वाज नो मेडिसिन, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली इज डॉट डॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें कौन सा सही शब्द है? तो सर्वेंट जो है SERVANT, क्या है? SERVANT है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। क्या होता है? प्राइवेट जू हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट जू, ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वरन वाज एन एसेट टू महिंद्रा एज ही वाज ए वंडरफुल कुक, इंटरटेनिंग, हार्ड वर्किंग, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहा है। 18 द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम बास्केट, प्रिंस स्वर्ड द बैग, प्रिंसेस हेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस स्वर्ड। क्या हो जाएगा? प्रिंसेस स्वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एरसामा ए स्मॉल टाउन इज लोकेटेड इन कोस्टल ओडिशा, राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोस्टल ओडिशा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज। क्या हो जाएगा? हर आईज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, हर आईज। ठीक है, तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो हमें ओमार पर करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पर, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, जो हमको कॉपी पर करने होते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि फिर यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद पैसेज को पढ़ के आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है, सिंपल है।
इनके क्वेश्चंस आप बिल्कुल यहीं से जो आपको कहीं से मैच करके दिख जाए लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ये टीसी सर्टिफिकेट के आप लोग एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और एक जो लेटर तैयार कर लीजिए, राइट ए लेटर पेंगुइन बुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑर्डरिंग सम बुक। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, यू नो दैट फार्मर्स इन अवर कंट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, डिस्क्राइब हिम इन योर ओन वर्ड्स इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। इंट्रोडक्शन, हिज होम, एजुकेशन, डेली लाइफ, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, एफर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कंक्लूजन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, री राइट दी फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर है द टीचर सेड टू द बॉयज ओपन द डोर। द टीचर ऑर्डर्ड, क्या होगा यहाँ पर देखो, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू ओपन द डोर। क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू ओपन द डोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या बनेगा, इसको लेट से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, लेट से बनाएंगे, लेट दी पुअर, ठीक है, लेट दी पुअर नॉट बी इंसल्टेड। क्या हो जाएगा, लेट दी पुअर नॉट बी इंसल्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पंचुएट दी फॉलोइंग। तो देयर में सबसे पहले क्या करेंगे, देयर में टी कैपिटल लगाएंगे, ए लार्ज, क्या हो जाएगा, ए लार्ज, ठीक है, कामा लगाएंगे, रेड के बाद कामा लगाएंगे, फिर ओल्ड कार स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस ऑफ, ऑफ के बाद मिस्टर में एम कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, मिस्टर स्मिथ में यस बड़ा बनाएंगे, फेमस स्मिथ के बाद क्या कर देंगे, हाउस ऑफ मिस्टर स्मिथ, इसके बाद कामा लगाएंगे, ए फेमस लॉयर ऑफ माई टाउन, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको एक जो है ट्रांसलेशन दिया जाएगा, उसको हिंदी में दिया जाएगा, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, आंसर एनी टू क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला है व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर हु वाज शिवाशु ब्राह्मण लायर, व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ मावियाज सक्सेस। तो यहाँ पर एबीसी आपको 3 दिए गए हैं, ठीक है, 3 में से आपको कोई 2 करने हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, व्हाई वाज बनारस सो इम्पोर्टेंट टू बिस्मिल्लाह खान। दूसरा है व्हाई डिड केजिया सफर फ्रॉम नाइटमेयर्स, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, व्हाट रिक्वायर्ड लिटिल रिफ्लेक्शन बाय कंगारू इन अबाउट 40 वर्ड्स, और राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो यहाँ पर आप जो है रिक्वायर्ड व्हाट रिक्वायर्ड ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर कोई 4 लाइन पोएम की लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, विंड ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, रैन ऑफ द रूफ। तो यहाँ पर तीनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, व्हाट was he able to get it। सेकेंड है what havoc has super cyclone wreaked in the life of the pupil ओडिशा। तो यहाँ पर आपको जो है आंसर 2 में से कोई एक करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, हाउ डिड टोटो टेक ए बाथ, वेयर हैड ही लर्न टू डू दिस। नेक्स्ट है इन व्हाट वे वाज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा। ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोगों का क्लास 9 का इंग्लिश का एनुअल एग्जाम 2024-25 का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो